Good morning, students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती रहे वीडियो को वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में कौन सी पद्धति या कौन सी विधि से शिक्षण प्रक्रिया चलती थी उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा अनुकरण, अभ्यास व स्मरण विधि। ठीक है, तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। उस्ताद यानी कि शिक्षक उच्च स्वर में कुरान शरीफ की आयतें, अक्षरों को पहाड़ों का उच्चारण कराते थे और सादीर्घ यानी कि छात्र सामूहिक रूप से उसका अनुकरण करते थे। आवृत्ति द्वारा कंठस्थ करते थे, आवृत्ति यानी कि बार बार दोहरा करके उसको याद करते थे और स्मरण करते थे। उच्चारण और सुलेख की शिक्षा भी इसी विधि से दी जाती थी। और दूसरी विधि है हमारी भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि। तो मदरसे का अर्थ है भाषण देना। उस समय उच्च स्तर पर प्रायः भाषण विधि से पढ़ाया जाता था, इसलिए भाषण उच्च शिक्षा की संस्थाओं को मदरसा कहा जाता था। ठीक है, मदरसे में हमको उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी और भाषण विधि यानी कि व्याख्यान विधि से प्राप्त होती थी। तो भाषण का विकसित रूप व्याख्यान है और व्याख्यान विधि की सफलता निर्भर करती है व्याख्यान में आए तत्वों की व्याख्या पर। उस समय मदरसों में सैद्धांतिक विषयों की शिक्षण प्रायः इन तीनों विषयों के संयुक्त रूप से ही दिया जाता था। अब तीसरी है विधि है हमारी तर्क विधि। तो इस विधि का प्रयोग दर्शन एवं तर्क शास्त्र जैसे विषयों में शिक्षण के लिए किया जाता था और यह तर्क विधि वैदिक कालीन तर्क विधि और बौद्ध कालीन तर्क विधि से कुछ भिन्न थी। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरणों, इस्लामी सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब अगली विधि है हमारी स्व अध्याय विधि। दूसरा देखिए स्व अध्याय विधि। तो मुसलमान बादशाहों में मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार कराने पर खुलकर पैसा खर्च किया और इसमें रख रखाव के लिए बड़े बड़े पुस्तकालयों का निर्माण कराया। परिणामतः स्व अध्याय के कौशल सुलभ हुए। ठीक है, नंबर 5 है हमारा प्रदर्शन, प्रयोग एवं अभ्यास विधि। यह विधि अनुकरण विधि का ही विकसित रूप है। इसका प्रयोग प्रायोगिक विषयों, कला कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा के लिए किया जाता था, जिसका सर्वप्रथम यथावस्तु अथवा किया क्रिया का प्रदर्शन करते थे। विद्यार्थी देखते थे और देख कर उसके स्वरूप को समझते थे। यानी कि प्रदर्शन विधि या कोई कोई जैसे किसी नाटक या नाटक के माध्यम से या कोई प्रोग्राम दिखा के उनको शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षण केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शिक्षण केंद्र। तो सबसे पहले हमारा आता है, पहला हमारा है मकतब। ठीक है, मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है को पढ़ना लिखना सीखना बताया जाता है। जहाँ बालकों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, साधारणतः किसी मस्जिद से संबंध होते थे। कहीं कहीं पर मौलवी लोग अपनी सुविधा के अनुसार मकतब चलाते थे। और दूसरी है हमारी खानकाहें। दूसरा शिक्षण केंद्र है खानकाहें। तो इसमें देखिए खानकाहें प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे, जिसमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसका व्यय दान से प्राप्त होने वाले धनराशि से चलाया जाता था। अब आगे देखिए दरगाहें। नंबर 3 है हमारा दरगाहें।
तो खानकाहों की भांति दरगाह भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इनकी स्थिति बहुत खानकाहों के समान ही थी। इसमें भी केवल मुस्लिम बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। दूसरा नंबर 4 है कुरान स्कूल। ये धार्मिक शिक्षा केंद्र थे। इन स्कूलों में केवल कुरान शरीफ की पढ़ाई की जाती थी। फारसी स्कूल नंबर 5 है फारसी स्कूल। ये उच्च शिक्षा के ऐसे केंद्र थे जिसमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी और हिंदू और मुसलमानों को दोनों को शासन कार्य के लिए तैयार किया जाता था। और लास्ट में है हमारा मदरसा। मदरसे मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है भाषण। मदरसा वह स्थान है जहाँ शिक्षण के लिए भाषण तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। उसकी स्थापना राज्य और अमीर शिक्षा प्रेमी के द्वारा की जाती थी। इससे शिक्षा का माध्यम फारसी इसमें शिक्षा का माध्यम क्या होता था? फारसी होता था। ठीक है? तो आज के लिए इस